स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतरण श्रेणी। ठीक है, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ठीक है, जिस श्रेणी में लगातार दो पदों का अंतर समान होता है उसे समांतरण श्रेणी कहते हैं और या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है 2, 5, 8, 11 और 14। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है मतलब पहला पद जो है वो ए से डिनोट होता है, ए का ए इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है जैसे 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डिनोट होता है डी से। ठीक है, अब हम इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स मीन्स महत्वपूर्ण। ठीक है, जो हमारे इसमें टर्म्स दे रखे हैं, जो हमारे चिन्ह दे रखे हैं ए डी ए एन और एस एन। ठीक है, ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म और हिंदी में हो गया पहला पद। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस और हिंदी में हो गया साधारण अंतर। ठीक है, ए एन का मतलब हो गया एन टर्म मतलब एनवा पद। एस एन का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एन टर्म्स। ठीक है, पहले एन पदों का योग। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस की, मतलब सर्व अंतर का सूत्र D इक्वल टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे 7, 10, 13 और 16 है तो हमारा जो ए एन हो गया वो 7 हो गया और जो ए एन प्लस 1 हो गया वो 10 हो गया। ठीक है, 10 माइनस 7 D इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, एपी का सामान्य रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक है, अब हम बात करेंगे एन टर्म फॉर्मूले के। एनवे पद का सूत्र ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें एन ए एन का मतलब हो गया एन टर्म मतलब एनवा पद। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन का मतलब हो गया टर्म नंबर मतलब पद संख्या। अब जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा फाइंड 10 टर्म ऑफ 3, 5, 11, 15 मतलब 10वां पद का ज्ञात करना। ए हमारा हो गया 3, डी हमारा हो गया 4 और एन हो गया हमारा 10। मतलब एन वो है, एन वो टर्म लिखी जाएगी जिसका हमें पद निकालना होगा। एन टर्म निकालने का हमारा फॉर्मूला था ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी ए 10 इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, 3 एज इट इज़ आ गया और इसमें से आ गया 9 4 ज़ा 36। ठीक है, ये हमारा आ गया 39। अब हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब पहले एन पदों का योग सूत्र निकालना। फॉर्मूला जो है इसका वो दो फॉर्मूले हैं। एक फर्स्ट जो फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला है हमारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस एल। जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है अगर हमें लास्ट वाली वैल्यू दे रखी है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें लास्ट वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, केवल हमें डिफरेंस पता है और एन वाली वैल्यू पता है। ठीक है, और ए की वैल्यू पता है तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एपी की। एपी के प्रकार। एपी के प्रकार हमारे 3 प्रकार के हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे। इंक्रीजिंग एपी बढ़ती हुई एपी है, मतलब अगर हमारा डी जो है वो ग्रेटर देन हमारा 0 है तो हमारी बढ़ती हुई एपी होगी। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये हमारी बढ़ती हुई एपी होगी। अब हम डिक्रीजिंग एपी की बात करेंगे मतलब घटती हुई एपी। अगर हमारा डी लेस देन 0 क्या है मतलब हमारा डी 0 से भी छोटा है मतलब माइनस की फॉर्म में है तो हमारी वो डिक्रीजिंग एपी होगी। ठीक है, घटती हुई एपी जैसे 15, 10 और 5।
अब हम बात करेंगे कांस्टेंट एपी की, मतलब स्थिर एपी। अगर हमारा डी इक्वल टू 0 है तो वो हमारा कांस्टेंट एपी होगा। जैसे एग्जांपल में 7 7 7, ठीक है, इसमें एक ही टर्म है और डिफरेंस हमारा 0 आएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल हैं, इसमें आपको बताना है कि इनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, और डी निकाल के दिखाना है इसका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।